हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी जो ग्रुप डी वाली सीरीज चल रही थी, तो अब उसकी लगभग 2 से 3 क्लास और बची है। ठीक है, तो आपका आपको मैं बता दूं कि 2025 में जो पेपर ग्रुप डी का हुआ था, तो उसमें देखो एक तो था कि 20 पर मतलब साइंस का एक पूरा पार्ट साइंस के लिए, पूरा साइंस और जिसमें ये लिखा था कि जीएस आएगा। मतलब जीएस में तो जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारी चीजें आती है और करंट अफेयर। तो बट ये सब कुछ नहीं आता, सिर्फ करंट आया था। तो समझ रहे हो, मतलब एक तरह से मैथ, रीजनिंग, साइंस और करंट इतना आया था। तो मतलब करंट अफेयर्स का ग्रुप डी में बहुत ज्यादा वेटेज है। तो अभी ग्रुप डी का पेपर हमारा 3 तारीख से है। तो मैं मतलब कल से मतलब मंडे से मैं आपके लिए सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। यही जो हमारा लगभग अभी प्रीवियस मतलब ये जनवरी से लेके जून तक ये 6 महीने करंट अफेयर्स, और उधर मैं आपको उधर भी मई से जून, मतलब लगभग मई से ले लो दिसंबर तक 2025 का भी करंट अफेयर्स मैं पूरा आपको डेली कोई 4 घंटे 5 घंटे की मैं कोई मैराथन नहीं दूंगी, क्योंकि कोई मैराथन नहीं देखता फुल। आप आधा देखते हो, उसके बाद आप बोर होने लगते हो, इसीलिए आधे आधे करके लगभग 1 घंटे का वीडियो देंगे। आप अगर डेली आप इस वीडियो को इसको प्रॉपर अटेंड करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। आपको ये चीज का मस्ट आपको मतलब बेनिफिट सिर्फ जब पेपर देने बैठोगे तब समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ब्रिक्स 2025 ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग की दूसरी मीटिंग कहाँ हुई है? पहले तो ये बताइए ब्रिक्स ब्रिक्स है क्या? ब्रिक्स का अब बहुत सारी चीजें मैंने लिखो, कुछ चीजें मैं मुंह से भी बताती हूँ। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स की संकल्पना किसने दी थी? जीव ओनियल ने दी थी। ठीक है, ब्रिक्स 2026 में होस्ट कौन है? ब्रिक्स 2026 में इसका होस्ट कौन है? तो होस्ट इंडिया है। ठीक है, 2026 में होस्ट इंडिया है। ठीक है, इंडिया। ठीक, और इसका मैं पूछूं कि ये कौन से नंबर का था? तो ये 18वें नंबर का। ठीक है, इसकी थीम क्या है? मस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है? लचीलापन, लचीलापन, नवाचार और स्थिरता। क्या है? स्थिरता। ये इसका थीम है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि इसका इसकी पहली बैठक जब ये बना था, इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 2009 में। कहाँ? यकीन्सबर्ग, रूस में हुई थी। फिर 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ता है। ठीक है, इसके बाद 2025 में इसकी बैठक कहाँ हुई? ब्राजील में। 2025 में कहाँ हुई थी? 2025 में ब्राजील में हुई है। ब्राजील में। 2026 में इंडिया इसका होस्ट है। ठीक है, और तो 2026 में इंडिया इसका होस्ट है। तो जो ब्रिक्स है, इसकी बहुत हर जगह पे, बहुत जगह, अलग अलग जगह पे इसकी मीटिंग हो रही है। ठीक है, तो सारी मीटिंग को मैं एक ही जगह पे आपको लिख दे रही हूँ, आप इसको नोट कर लेना। जैसे नवाचार, नवाचार की कहाँ हुई है? नवाचार है, कृषि है, कृषि, संस्कृत, संस्कृति, और स्पेस, स्पेस है, आपदा है, और है सोलर, सोलर, और जो मादक मतलब नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट, मादक पदार्थ, मादक पदार्थ विरोध। ठीक है, मादक मादक पदार्थ विरोध, इसकी पहली बैठक कहाँ है? विरोध। ठीक है, तो नवाचार, नवाचार की बैठक कहाँ? एम्प्लॉयमेंट, इसी को एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट। तो इसकी बैठक कहाँ हुई है? तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, कृषि वाली कहाँ हुई? इंदौर में हुई है। ठीक है, संस्कृत वाली कहाँ हुई? वाराणसी में, वाराणसी में हुई है। स्पेस वाली कहाँ हुई है? बेंगलुरु में हुई है। आपदा वाली कहाँ हुई? पुरी में हुई है। ठीक है, सोलर वाली कहाँ हुई? गुरुगांव में हुई है, गुरुग्राम में हुई है। और मादक पता ये आसाम में हुई है। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। और इसके एक चीज और, जैसे ब्रिक्स 2026 के सुधाकर कौन है? तो मतलब शेरपा कौन है? इसके शेरपा कौन है? ये भी पूछेगा, इसके शेरपा कौन है? शेरपा, इसके शेरपा कौन है? सुधाकर दलेला कौन है? सुधाकर दलेला। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 96 नंबर के ग्रैंड मास्टर हाल ही में 96वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर? आपको पता है जो चेस प्ले करता है उसको ग्रैंड मास्टर बोलते हैं। ठीक है,
तो प्रेजेंट टाइम पे 99 हो चुके हैं। तो मैं 96 बस से काम नहीं चलेगा, तो मैं सारे लिखवा देती हूँ। तो 96 तो लिखा है 97, पहले बार 97, 98, 99, ठीक। इसके बाद 95, 94, 95 4 क्या हो जाता है भाई, 95, 95, 94, 93, 92 इतने, और एक वुमेन है, वो 88 नंबर की कौन है, ठीक है। तो इसको आप लिखिए। 96 नंबर के कौन है, तो 96 नंबर के है एथेनबाज। कौन है, एथेनबाज, एथेनबाज। 97 नंबर के कौन है, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। 98 नंबर के कौन है, अश्वथ, और ये अभी प्रणव हुई है, प्रणव, ठीक है। 95 नंबर के कौन थी, अरण्य घोष, अरण्य घोष। और मयंक चक्रवर्ती, ये 94 नंबर के थे, मयंक, ठीक है। 93 नंबर के थे आरव डेंगला, आरव डेगला। 92 नंबर, और 88 नंबर के दिव्या देशमुख, ये सिर्फ एक वुमेन है, दिव्या देशमुख, ठीक है, ये याद रखना। अब 90 मयंक चक्रवर्ती नॉर्थ ईस्ट के फर्स्ट है, कहाँ के, नॉर्थ ईस्ट के, ये पहले हैं, नॉर्थ ईस्ट के फर्स्ट, नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट, कहाँ के हैं, आसाम, कहाँ के हैं, असम के, ठीक है। आरव डेगला, आरव डेगला कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के, और अरण्य घोष वेस्ट बंगाल, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने ऑपरेशन अमिस्त्याद के तहत किस देश की को मानवीय सहायता भेजी है। अब आप पहले ये जानो, अमिस्त्याद, अमिस्त्याद का मतलब होता है, अमिस्त्याद, अमिस्त्याद मतलब होता है दोस्ती, अमिस्त्याद मतलब क्या होता है, दोस्ती, इसका मीन्स क्या है, दोस्ती। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा, ऑपरेशन अमिस्त्याद के तहत किस देश को मानवीय सहायता, तो आपको पता होना चाहिए कि वेनेजुएला में आपने देखा है कि 2 बहुत बड़े बड़े भूकंप आए हैं, ठीक है। तो वेनेजुएला के हेल्प के लिए अमिस्त्याद जो ऑपरेशन चलाया गया है, हेल्प के लिए, कहाँ के लिए, वेनेजुएला के लिए। अब कुछ और भी, ऑपरेशन ब्रह्मा, ब्रह्मा कहाँ स्टार्ट हुआ, ऑपरेशन सागर बंधु, सागर बंधु, ठीक है। ऑपरेशन सागर बंधु, ऑपरेशन म्यांमार नहीं, ऑपरेशन सागर बंधु हो गया, ऑपरेशन सिंधु, ये इंपॉर्टेंट है, मैं वही लिखवा रही हूँ। तो इसका हो गया जैसे ब्रह्मा, ये म्यांमार में चलाया गया था, यहाँ भी भूकंप आएगा हेल्प के लिए ही। ऑपरेशन सागर बंधु कहाँ चलाया गया था, श्रीलंका में, कहाँ, श्रीलंका। दितवा चक्रवात आया था, दितवा चक्रवात, अब ये बताओ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, दितवा चक्रवात देने वाला, ये दितवा चक्रवात का नाम देने वाला कौन सा देश था, इसका नाम देने वाला कौन देश था, नाम, नामकरण का नाम कौन दिया था, ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ। ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन सिंधु ये कहा, इजराइल में, ठीक, जो इजराइल में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए। अब तो ये दितवा चक्रवात का नाम किसी ने, कतर, यमन को कतर ने दिया है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के 52 बूटी साड़ी, पत्थर कटे स्टोन क्राफ्ट और पीडिया पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। त्रिपुरा, बिहार, असम, झारखंड, ये कहाँ का है, बिहार का है, कहाँ का है, ये बिहार का है। और यही बिहार का मखाना, बिहार के मखाना को भी मिला है, मिथिला के मखाना, इसको भी मिला है, ठीक। आसाम में जो बांस का क्राफ्ट है, बांस क्राफ्ट, इसको मिला है। और जनजाति आभूषण, इसको मिला है। और त्रिपुरा में एक सीरिया करके, सरिदा करके वाद्य यंत्र है, ठीक, उसको मिला है। और आप मुझे बताओ एमपी में किसको मिला है, एमपी में जो धार की है, धार की इमली को मिला है, किसको, धार की इमली, ठीक है, ये चीज आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2026 फीफा वर्ल्ड कप का आगाज कहाँ हुआ था, 2026 फीफा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
पहली बात, ये हर 4 साल में होता है। फीफा 2026 का होस्ट कौन था? होस्ट 3 देश थे, कौन-कौन से? यूएसए, मैक्सिको मैक्सिको, कनाडा। ठीक है, कनाडा। अब तीनों होस्ट। इसका पहला मैच कहाँ हुआ? फर्स्ट मैच मैक्सिको में। ठीक है, शुभंकर क्या है? तो यहाँ का इसका शुभंकर है क्लच ईगल। मैं सिर्फ शॉर्ट लिख रही। ईगल यूएसए का है, मैक्सिको का है जगुआर, और कनाडा का है मूस। द मूस बोलते हैं, मैक द मूस। ठीक। और क्या आप इसमें याद अब बाकी आगे चीजें मैंने लिखा हुआ है। इसमें टोटल कितनी पहले 36 टीमें भाग लेती थी, पहली बार ऐसा हुआ है कि 48 टीम। टोटल कितने टीमों ने भाग लिया? 48 टीमों ने। ये कौन से नंबर का टूर्नामेंट था? वर्ल्ड कप 2026। 3 देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। 11 जून से 19 जुलाई तक ये था। टोटल 104 मैच। कितने मैच टोटल खेले गए? 104 मैच। इसमें टोटल 48 टीमों ने भाग लिया। पहले कितनी टीमें होती? पहले 32 टीमें होती थी। कितने? और इस बार 48 टीमें। 4-4 मतलब 4-4 का ग्रुप करके 12-12 लोगों को मतलब टीम में बांटा गया था। ठीक है, 16 ग्रुप में 48 टीमें, प्रत्येक ग्रुप में 2 टीमें और 8 बेस्ट बर्थ नॉन आउट के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कुल 16 शहर यूएसए। ठीक है, और विशेषता, इतिहास का सबसे बड़ा फीफा वर्ल्ड कप था ये। ठीक है, और कुछ और भी फैक्ट्स हैं, जैसे हाँ अब ये बताओ, जैसे फीफा वर्ल्ड कप का विनर कौन है? फीफा वर्ल्ड कप का विनर कौन है? तो विनर स्पेन है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का विनर कौन है? स्पेन है। ठीक है, रनर अप मतलब उप विजेता कौन है? अर्जेंटीना है, मेसी। ठीक है, और थर्ड नंबर पे कौन आया? इंग्लैंड आया है। फाइनल मैच कब खेला गया? 19 जुलाई को, और इंडिया के हिसाब से 20 जुलाई। ठीक है, और अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, गोल्डन बूट अवार्ड किसको मिला है? किलियन मप्पे को मिला है। किलियन मप्पे, ये कहाँ के रहने? ये फ्रांस के रहने। सर्वाधिक गोल इन्होंने किया है। जो मतलब गोल्डन बूट अवार्ड उसको मिलता है जो सबसे ज्यादा गोल करता है। ठीक है, तो इन्होंने 8 गोल किए हैं। और क्या नाम है इनका? किलियन मप्पे। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किलियन मप्पे। ठीक है, और अब मिलता है गोल्डन ग्लोब, जो मतलब गोल करने से रोकता है, जो उसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिलता है। ये मिला है इलियानो मार्टिन जी को। किसको मिला? इलियानो मार्टिन। ये कहाँ के? अर्जेंटीना के हैं। ठीक है, फिर गोल्डन बॉल अवार्ड किसको मिला है? रोड्री को। ये कहाँ के? स्पेन के। रोड्री को क्या मिला है? गोल्डन बॉल अवार्ड, मतलब जो कप्तान थे। ठीक है, इसके बाद लेमन यमल बेस्ट यंग प्लेयर का अवार्ड मिला, लेमियन यमल को मिला है। बेस्ट यंग प्लेयर का अवार्ड किसको मिला? लेमन यमन को मिला है। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स और भी हैं, जैसे फीफा वर्ल्ड कप विजेता सबसे अधिक बार आज तक किसने विजय है? ब्राजील ने। कितने बार जीत चुका है? 5 बार। दूसरी सबसे अधिक बार विजेता इटली, जर्मनी। कितने बार? 4-4 बार। दक्षिण अमेरिका की टीमों ने अब तक 9 बार, और ये तो ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और इसमें आप क्या याद रख सकते हो? अब बस इतनी सारी चीजें, बस इसी को बार बार आपको रिवाइज करना। ये वाला तो आप बिल्कुल रट लेना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने रेजलैंड कौन सा? रेजलैंड 2026 को रेजलैंड वर्ष और पशुपालक वर्ष घोषित किया गया। अब मैं आपसे पूछूं 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया था? ठीक है, तो इसको एक तो ग्लेशियर संरक्षण, क्वांटम तकनीक का वर्ष इसको घोषित किया गया था। ठीक है, और एक सहकारिता भी है, सहकारिता वर्ष। ठीक है, अब 2027 को कौन सा वर्ड घोषित किया गया है? इसको घोषित किया गया है, बताती हूँ। अगले साल इंडिया और इटली ने मिलके, इंडिया प्लस इटली ने मिलके इसको पर्यटन का वर्ष घोषित किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस वायलिन वादक को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? एन वायलिन वादक को, एन रंगा। इसमें ना केटी थॉमस, सतीश शाह, धर्मेंद्र सिंह देवल, पीवी नारायण, अनिरुद्ध, इसमें उनका नाम ही नहीं लिखा है। ये जो थोड़ा सा एडिट में प्रॉब्लम हो गया है।
तो जिनको मिला है, तो जैसे देखिए पहली बात तो एक पहली बात ये बताइए, पद्म विभूषण क्या मिला है, पद्म भूषण। तो आपको बता दो भारत का सबसे बड़ा मतलब रत्न कौन सा होता है, सबसे बड़ा। तो सबसे पहले होता है भारत रत्न, ये किसी को नहीं मिला है, भारत रत्न किसी को नहीं मिला, 0। फिर पद्म विभूषण, पद्म विभूषण ये 5 लोगों को मिला है। पद्म भूषण, पद्म भूषण ये 13 लोगों को मिला है, 16 लोगों को, सॉरी 13 या 16 ऐसा करके है। और पद्म श्री 113, ठीक है, पद्म श्री 113। और इसमें से 5 पद्म विभूषण किसको मिला है, तो धर्मेंद्र, मतलब जो धर्मेंद्र जी थे, धर्मेंद्र देवल, उनको पता है कि आपकी इस साल इनका कला के क्षेत्र में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के उपरांत धर्मेंद्र देवल को मिला है, केटी थॉमस को मिला है, श्री शु एन राजामयन, श्री शु राजावयन यही नहीं है, श्री शु राजावयन नहीं है, इन्हीं को मिला है, एन राजा वयन इनको मिला है, ठीक है, एन राजा वयन, ये याद रखना। और पीवी नारायण साहित्य और शिक्षा के लिए मिला है। और ये पीएस अच्युतानंद, ये सार्वजनिक मामले केरल में है, इनको भी मरणोपरांत मिला है। अब कुछ इंपॉर्टेंट, ये पद्म विभूषण हो गए, पद्म विभूषण जिसमें 5 को मिला है। और पद्म श्री वो पद्म विभूषण भी है, पद्म भूषण भी याद कर लो, कुछ इंपॉर्टेंट है, सारे तो नहीं, मतलब कुछ तो याद ही। जैसे अलका याग्निक, आपको पता है कि ये गाना गाने वाली है, मतलब म्यूजिशियन है। भगत सिंह कोश्यारी, ये भी इम्पोर्टेंट है। और डॉक्टर ए.के. पलनीस्वामी, ये भी इम्पोर्टेंट है। मुष्टि कला चिकित्सा केरलम की है, ये भी इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर नेरी और पीयूष पांडे, ये तो वेरी वेरी, जो अब की बार मोदी सरकार का नारा पीयूष पांडे ने ही दिया था, ठीक है, इनको मरणोपरांत मिला है। और एक मलाई थामन का किसको मिला है, ठीक है, इनको भी मिला है। सतासी धवन आर गणेश को, इनको भी मिला है। और वेल्लपी राधा कृष्णन को मिला है, रवि लाल इनको भी मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और जैसे एक चीज और याद है, पद्म श्री में 2 इम्पोर्टेंट है, पद्म श्री में 2 लोग इम्पोर्टेंट है, एक रोहित शर्मा और एक हमारी वुमेन की कैप्टन हरमनप्रीत कौर, पंजाब की रहने वाली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ईयू ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कब किया है, ईयू ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर समझौता कब किया था, ये किया है 27 जनवरी को। आपको मैं बता दूं कि 26 जनवरी की चीफ गेस्ट कौन थी, उर्सुला वॉन डोर, कौन थी, उर्सुला वॉन डोर। ये कौन है, ईयू की हेड है, ये कौन है, ये ईयू की हेड है, ये ईयू की हेड है, ठीक है। तो इन्होंने फिर 27 जनवरी 2026 को मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, मतलब साइन हुआ है, इस पे साइन, ईयू इसे मदर ऑफ ऑल डील के नाम से। ईयू में टोटल कितने कंट्री है, टोटल देश 27 देश शामिल है, तो इसीलिए इसको मदर ऑफ ऑल डील के नाम से जाना जाता है, मदर ऑफ ऑल डील, ठीक है। क्योंकि अब ये 27, क्योंकि ये सारे जो 27 देश है, इनके साथ सबके साथ, आप जैसे ईयू को अपनाने वाला लेटेस्ट देश ये भी याद रखना, बुल्गारिया है, बुल्गारिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, कौन सा, ऑस्ट्रेलियन ओपन का। तो ये पहली बात तो इनका संबंध किससे होता है, तो ये टेनिस से इनका संबंध होता है, ठीक है। किससे संबंध होता है, टेनिस से संबंध होता है, क्या हो गया, कितनी आवाज कर रहे हैं, टेनिस से इसका संबंध होता है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एक ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता, 3, कौन कौन है, 3, पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर है विंबलडन, फिर होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ठीक। सबसे न्यूली लेटेस्ट यही है और सबसे पुराना। हाँ, तो ये किस में होता है, ये ग्रास कोर्ट में होता है, ये किस में होता है, ये हार्ड कोर्ट में होता है, ये वाला हार्ड कोर्ट, ये याद रखना। और ये फ्रेंच कोर्ट में, फ्रेंच होता है क्ले कोर्ट में,
ये भी होता है, और ये होता है ग्रास कोर्ट पे, ये भी होता है हार्ड कोर्ट पे, ये भी होता है कोर्ट पे, ये, अरे, और ये होता है जो विमल्डन का होता है ये ग्रास कोर्ट पे। सबसे पुराना कौन सा है? ओल्डेस्ट, न्यूली। सबसे विमल्डन सबसे पुराना है, ऑस्ट्रेलियन सबसे, अब ऑस्ट्रेलियन की शुरुआत 1905 में होती है और यहाँ पास विमल्डन की शुरुआत 1887 से है, 1887, ठीक है। अब इसमें ये पूछता है कि क्या पूछ रहा है कि इसके मतलब विनर कौन है, तो इसमें अभी तक में 3 हो चुके, 3 ग्रैंड स्लैम कंप्लीट हो गए, मैं तीनों के लिखवा दे रही हूँ। अब जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, ये फिर से खराब किया, पता नहीं इसको क्या हो जाता है कभी कभी। व्हाट इज दिस, ऐसा लगता है। फ्रेंच ओपन, इसके बाद विमल्डन, ठीक। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेल, ये फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल, ठीक है। मेल में इसमें है इसमें कार्लोस अलकराज, स्पेन के हैं। फीमेल में है एलेना रायबेना, एलेना रायबकीना, एलेना रायबकीना, ये कहाँ की है? कजाकिस्तान। इसमें है फीमेल में एलेक्जेंडर जोरेव, व्हाट इज दिस यार, एलेक्जेंडर जोरेव, और फीमेल में है मीरा, ठीक है। और इसमें है जैनिक सिनर, जैनिक सिनर, मैं इंग्लिश में ही लिख दूंगी। और इसमें है लिंडा नोस्कोवा, लिंडा नोस्कोवा, नोस्कोवा, ये कहाँ की है? चेक नोस्कोवा की है, ये इटली की है, चेक नोस्कोवा, ठीक। इसमें है, अगर चलता है तो आई थिंक यहाँ पास कुछ इशू है, चलिए ठीक है। तो इस फ्रेंच में मेल में है, आप लोग प्लीज ऐसे ही लिख लो, फ्रेंच में विमल्डन में, जैसे ऑस्ट्रेलिया में ये हुआ, फ्रेंच में ये हुआ, विमल्डन में, फ्रेंच में मेल में है अलेक्जेंडर जोरेव, कहाँ के है? जर्मनी के अलेक्जेंडर जोरेव, जर्मनी के है। फीमेल में मीरा, मीरा फीमेल में मीरा रूस की है, अलेक्जेंडर जोरेव जर्मनी के है। फिर से बता दूं, ऑस्ट्रेलियन ओपन में कार्लोस अलकराज स्पेन के हैं, मेल में, फीमेल में एलेना रायबकीना, एलेना रायबकीना, फीमेल। फिर आता है फ्रेंच में अलेक्जेंडर जोरेव जर्मनी के, मीरा रूस की है, ठीक है। विमल्डन में जेनिक सिनर इटली के, और लिंडा नोस्कोवा चेक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एआई इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में। एआई इम्पैक्ट समिट फर्स्ट टाइम कहाँ हुआ था? अगला क्वेश्चन है, ये मर रहा है, व्हाट इज दिस यार, फर्स्ट टाइम कहाँ हुआ था? हाल ही फर्स्ट टाइम कहाँ हुआ था? ब्लेचले, सियोल के ब्लेचले में हुआ था। सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम ब्लेचले में हुआ, दूसरे टाइम सियोल में हुआ, ठीक है। हाल ही में विंटर ओलंपिक्स 2026 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने किया, टॉप किया? तो किसने किया? नॉर्वे ने। और इसका उप विजेता कौन है? क्या हो गया भगवान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 100वीं रामसर साइट किसे घोषित किया गया? सुरहा ताल को, किसको? सुरहा ताल, इसी को
सुरहताल को ही आगे में लिख दी हूँ। ये जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं 2026 में, शेखा पक्षी अभ्यारण्य 2026 में, छारी डांड कहाँ है, गुजरात में है, पटना। पटना ये इंपॉर्टेंट है, जहां पटना लगा है आप तुरंत बिहार लगाओ, पर पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखना। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है उदयपुर झील, ये कहाँ है, बिहार में है, पर उदयपुर आप तुरंत लगाओगे राजस्थान, ठीक है। गोगा बीच झील बिहार में है, सिलीसेट झील राजस्थान, कोपरा जलाशय फर्स्ट छत्तीस सीजी का फर्स्ट है, ठीक है। और खींचन और मीनार, मीनार खींचन ये कहाँ राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल 2026 का उप विजेता कौन बना। अरे आप लोगों को तो ऐसी कंडीशन होगी कि आईपीएल वालों के आप लोगों का फेवरेट क्वेश्चन, कौन सा फेवरेट क्वेश्चन, उप विजेता पूछा है गुजरात टाइटंस, और विन कौन है, विनर कौन है, विनर कौन है, आरसीबी है। कौन से क्रम का था, 19वें क्रम का था। और ऑरेंज कैप किसको मिली है, वैभव सूर्यवंशी को मिली है। पर्पल कैप किसको मिली है, रबाडा को मिली है। मैन ऑफ द मैच कौन थे, वो भी वैभव सूर्यवंशी थे। सर्वाधिक छक्के लगाने वाले वो भी वैभव सूर्यवंशी। उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा, क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा। कितने छक्के लगाए हैं, उन्होंने 57 लगाए थे, इन्होंने 67 लगा दिए, ठीक है। और एक चीज, सर्वाधिक मतलब सबसे महंगे खिलाड़ी, आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे, तो वो थे कैमरून ग्रीन। क्या करूँ दी, तो ये पता नहीं टेक्निकल इशू है, आई थिंक पता नहीं क्या हो रहा है, चल ही नहीं रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा ऐसे को। हाल ही में विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया गया, 24 मई को। कब मनाया गया, 24 मई को। हाल ही में यूएसए ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। आप उनमें वो न्यूज पढ़ी होगी कि उनके घर के अंदर से राष्ट्रपति को उठा ले जाते हैं, तो कौन के राष्ट्रपति थे, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ऑपरेशन सिंधु मैंने बता दिया, ऑपरेशन सिंधु कहाँ चलाया, इजराइल में। ऑपरेशन बर्मा म्यांमार में, इजराइल। ऑपरेशन सागर बंधु श्रीलंका में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में परम शक्ति सुपर कंप्यूटर सुविधा का शुभारंभ किस आईआईटी ने किया है। अभी 2 सुपर कंप्यूटर लॉन्च हुए हैं, ठीक है, 2 सुपर। एक आईआईटी, एक परम शक्ति, एक रुद्र। परम शक्ति को किसने लॉन्च किया, आईआईटी मद्रास ने, मद्रास, किसने, मद्रास ने। और रुद्र को किसने लॉन्च किया, पटना ने, आईआईटी पटना, ठीक। तो आईआईटी मद्रास, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा डॉक्टर वाकणकर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। इसी का नाम राता पानी था, अभी तक क्या था, राता पानी, नाम चेंज कर दिया गया है। डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर टाइगर रिजर्व का, इन्होंने किसकी खोज की थी, भीम बैटिका की खोज की थी, भीम बैटिका खोज, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है। तो आपको मैं बता दूं कि शांति काल में सबसे बड़ा वीर जो परम मतलब चक्र होता है, तो वो अशोक चक्र होता है। तो ये किसको मिला है, शुभांशु शुक्ला को मिला है। किसको मिला है, शुभांशु शुक्ला को। इन्होंने क्या किया था, ये अंतरिक्ष में गए थे। देखिए अंतरिक्ष में जाने वाले तो पहले व्यक्ति नहीं है, दूसरे व्यक्ति है, परंतु अंतरिक्ष स्टेशन पर, मतलब अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले ये पहले व्यक्ति है। पहली बार तो राकेश शर्मा गए थे, ठीक है, पर अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले। इनकी बुक है द सेकेंड ऑर्बिट, द सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। कौन से मिशन से गए थे, SCO 04 मिशन, SCO 04 मिशन से गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है, किस राज्य की पहले मुख्यमंत्री बनी है, ये बनी है महाराष्ट्र की। आपको पता है कि इनके पति का मतलब फ्लाइट क्रैश हो जाता है, फिर उनकी जगह पे ये बनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2026 से सम्मानित होने वाले आध्यात्मिक संत कौन है, दलाई लामा। कौन है, दलाई लामा। और वुमेन में आज ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली वुमेन कौन है, वुमेन में तन्वी शाह, तन्वी शाह। कौन है, तन्वी शाह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय बजट 2026-27 में कहां समर्पित दुर्लभ पृथ्वी गलियारा विकसित करने की घोषणा हुई है। मतलब ऐसे कि देखो आपको पता है कि हमारा मतलब ऐसे हम अभी प्रेजेंट टाइम पर जो अपना क्वांटम तकनीकी में जो देश है बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऐसी चीजें जैसे उसमें जो चिप लगती है,
तो ऐसी वाली चीजें ना हमारे देश में बहुत कम है, तो वही उसी की खोज के लिए कि वो चीजें जहाँ है तो उसको डेवलप करना है, तो बजट में उस चीजों को बढ़ाया गया है। तो ये गलियारा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश ये तो नहीं होगा, गुजरात राज्य ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश। कहाँ, ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप कौन सा है, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप, ये का उप विजेता, विजेता कौन है, विन कौन है, विन इंडिया, कौन से क्रम का और क्या बोलते हैं, कप्तान कौन थे, आयुष महात्रे, आयुष महात्रे, ठीक। और मैन ऑफ द मैच, वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी, ठीक है, वैभव सूर्यवंशी, ठीक है। और क्या पूछ सकता है इसमें, विन इंडिया, हाँ क्वेश्चन, इंग्लैंड, इसका उप विजेता कौन है, इंग्लैंड है, इसका उप विजेता कौन है, इंग्लैंड है। आयुष मात्री, मैन ऑफ द मैच वैभव सूर्यवंशी, जीता कौन, इंडिया जीता, ठीक है। इस होस्ट कौन था, होस्ट इसका दोहा था, कौन, दोहा, होस्ट कौन था, दोहा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किसने, जिस तरह आईपीएल होता है उसी तरह डब्ल्यूपीएल होता है, क्या होता है, डब्ल्यूपीएल, डब्ल्यूपीएल, ठीक है। तो डब्ल्यूपीएल को जीतने वाली टीम क्या है, आरसीबी, विन कौन है, आरसीबी। और उप विजेता कौन है, हमेशा से दिल्ली रहा है। और ऑरेंज कैप, पर्पल, ऑरेंज स्मृति मंदाना, आरसीबी के कप्तान भी स्मृति मंदाना ही है, फीमेल में। और पर्पल पर्पल कैप मिली है सोफी डिवाइन को, ठीक है। और सबसे महंगी खिलाड़ी दीप्ति शर्मा, दीप्ति शर्मा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सरकार ने जीडीपी और आईआईपी के लिए कौन सा आधार वर्ष बेस ईयर निर्धारित किया, आपको पता होना चाहिए जीडीपी और आईआईपी का बेस ईयर चेंज कर दिया गया है, तो कौन सा कर दिया गया, अब 2022-23, मतलब जो जीडीपी है और आईआईपी आएगा तो वो किसके अनुसार आएगा, 2022-23 की महंगाई के अनुसार आएगा, ठीक है। और ये किसके अंतर्गत, ये सांख्यिकी के अंतर्गत आता है, ठीक है। और जीडीपी कब लागू हुई थी, जीएसटी कब लागू हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, कब, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, ठीक है। और देखिए आईपीएल वाला अगर क्वेश्चन चले तो, आईपीएल का उप विजेता कौन है, गुजरात टाइटंस, विन चल तो रहा है, विन कौन है, आरसीबी, कप्तान इसके कप्तान कौन थे, अरे ये सब चीजें तो आप जानते हो, मैंने ये देखो ऑरेंज कैप में किसे मिली है, और पर्पल ऑरेंज सूर्यवंशी वैभव सूर्यवंशी, और पर्पल कैप मिली है उनको रबाड़ा को, किसको, इसको किसको मिली है, रबाड़ा को मिली है। और सबसे मोस्ट वैल्यूएबल और सबसे महंगा कौन था, तो वो था सबसे महंगा खिलाड़ी कौन था, कैमरून ग्रीन, किसने खरीदा, हैदराबाद ने खरीदा, नहीं कोलकाता ने आई थिंक खरीदा था। चलिए ठीक है, बाकी कौन से नंबर का था आईपीएल, 19वें नंबर का था, 19वें क्रम का था, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू भी आ रहा है, मिलती हूँ कल। जैसा भी आपको प्लीज सेशन अच्छा लगे हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और प्लीज इसको आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जिस दिन आप पेपर दोगे उस दिन आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में, इसलिए प्लीज 1 से 2 बार आप इस क्लास को जरूर देख लो। इसीलिए मैं बहुत बड़ी क्लास नहीं बना रही, क्योंकि जब बहुत बड़ी बन जाती है तो वो कहने के लिए है कि मैराथन है, हम देख लेंगे, कुछ नहीं होता। हमने भी देखा है, हमने भी कभी पढ़ा है, तो नहीं होता, 1 घंटे 1.5 घंटे से ज्यादा हम लोग इंसान नहीं पढ़
पाता। तो आप ये 40 मिनट की वीडियो है, आप उसको 1 से 2 बार भी अगर आप सुन लोगे, तो इसीलिए तो मैं ना 4-5 दिन का टाइम ले रही हूँ। नहीं तो मैं भी चाहूँ तो ऐसे 6 घंटे 7 घंटे की वीडियो डाल दो फुर्सत, ठीक है? तो आप इसको रिवीजन करो। बाकी कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ और फिर मिलते हैं कल, इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? थैंक यू।